उत्तर प्रदेश के रामपुर में फैली सैकड़ों एकड़ जमीन पर खड़ी जौहर यूनिवर्सिटी एक ऐसा संस्थान जिसे आधुनिक शिक्षा का बड़ा सपना बताया गया, जिसकी नींव समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान ने रखी थी। और इसका उद्देश्य था कि बेहतर शिक्षा उन छात्रों तक भी पहुंचे जिन्हें बड़े शहरों की सुविधाएं आसानी से उपलब्ध नहीं थी। लेकिन समय के साथ ये विश्वविद्यालय सिर्फ अपने पढ़ाई और विशाल कैंपस के लिए ही नहीं बल्कि विवादों के कारण भी राष्ट्रीय सुर्खियों में आ गया। अवैध तरीके से जमीन अधिग्रहण, कानूनी मामलों और प्रशासनिक कार्रवाई को लेकर कई गंभीर आरोप लगे। आखिर क्यों जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर की कार्रवाई होने जा रही है, ये समझिए। 40 भवनों में सिर्फ 2 का नक्शा मंजूर कराया गया था। 38 इमारतें अवैध रूप से बनाने का आरोप आरडीए ने लगाया है, इसलिए प्रशासन ने अवैध निर्माण घोषित किया। 15 दिन में खुद निर्माण हटाने का निर्देश दिया है। ऐसा न होने पर बुलडोजर की कार्रवाई होगी। तो नियमानुसार उन्हें तत्समय जब ये भवन का निर्माण हुआ था जिला पंचायत से मानचित्र स्वीकृत कराना था और इस नियम की जानकारी उनको थी, इसीलिए उन्होंने जो 2 भवन है उनका जो मानचित्र है वो जिला पंचायत से स्वीकृत ही कराया है। तो इस प्रकार से ये बड़ा स्पष्ट है कि उन्हें नियम की जानकारी भी थी, जिसके तहत उन्होंने 2 भवनों का मानचित्र स्वीकृत भी कराया है। लेकिन शेष जो 38 भवन थे उसका तत्समय जिला पंचायत से उन्होंने स्वीकृति उसकी नहीं कराई। और जब आरडीए ने इस क्षेत्र को टेक ओवर किया है तो ये कानून के अंतर्गत ये व्यवस्था है कि पूर्व में जो भी कार्रवाई की जानी थी अगर वो लंबित है तो अग्रिम कार्रवाई उसको आरडीए के द्वारा किया जाए। तो जिलाधिकारी के मुताबिक जौहर यूनिवर्सिटी का क्षेत्र पहले जिला पंचायत के अधीन था और बाद में रामपुर विकास प्राधिकरण के दायरे में आया। प्रशासन का कहना है कि अगर 2 भवनों का नक्शा जिला पंचायत के पास करवाया जा रहा है उससे, तो बाकी 38 भवनों का क्यों नहीं करवाया गया। इसी आधार पर यूपी नगर नियोजन और विकास अधिनियम 1973 के तहत ध्वस्तीकरण का आदेश जारी किया गया है। आखिर जौहर यूनिवर्सिटी की असली कहानी क्या है, इसको समझते हैं। एसपी के कद्दावर नेता आजम खान ने मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट बनाया था। ट्रस्ट में आजम खान समेत उनका परिवार भी सदस्य बना, जिसके बाद साल 2006 में जौहर यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई। आजम खान यूनिवर्सिटी के चांसलर बनाए गए। ये यूनिवर्सिटी करीब 1500 बीघे में बनी है। वहीं खरीदी गई जमीनों पर आज तक केस चल रहा है। और इसी विवाद के बीच एक और बड़ा घटनाक्रम सामने आया। लोक निर्माण विभाग ने यूनिवर्सिटी परिसर के भीतर से गुजरने वाली करीब 3.5 किलोमीटर लंबी सड़क को सार्वजनिक मार्ग घोषित करते हुए बोर्ड लगा दिए। पीडब्ल्यूडी का दावा है कि करीब 17 करोड़ रुपए की लागत से बनी यह सड़क सरकारी और आम जनता के उपयोग के लिए बनाई गई थी। विभाग का आरोप है कि सालों से इस सड़क पर आम लोगों की आवाजाही सीमित कर दी गई थी। पीडब्ल्यूडी का पैसा, गवर्नमेंट का पैसा इसमें लगा तो पब्लिक के लिए लगा, इसलिए हमने ये गेट लगाया कि पब्लिक इसे यूज कर सके, क्योंकि ये रास्ता यहाँ से निकल के 0 पॉइंट हमारा जो यहाँ पे है वो निकलता है लालपुर की जो डैम है उस वाले रास्ते पे जाके मिलता है। तो ये सड़क जो बनी है तो पब्लिक के लिए बनी है, तो इसलिए हमने इसका बोर्ड लगाया। अभी गेट के बाहर आज बोर्ड लगाया है। एआईएमआईएम जहां इस कार्रवाई को राजनीतिक प्रतिशोध बता रहा है और तर्क है कि यूनिवर्सिटी को गिराने के बजाय सरकार अपने अधीन लेकर संचालित कर सकती है, वहीं समाजवादी पार्टी भी इस कार्रवाई को शिक्षा संस्थान पर हमला बता रही है। तो वहीं सरकार का कहना है कि कानून सबके लिए बराबर है और अवैध निर्माण पर कार्रवाई होना स्वाभाविक है। आजम खान साहब की जाती नफरत की वजह से उनके द्वारा बनाई गई मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के 38 इमारतों को यह कहकर ध्वस्त किया जा रहा है कि उनके नक्शे पास नहीं हैं। नक्शे तो उत्तर प्रदेश में 90% उन बिल्डिंगों के भी नहीं पास हैं जो 2500, 3000, 4000, 5000, 6000 स्क्वायर फीट पर मल्टी स्टोरी खड़ी कर दी गई। 6-6 फ्लोर, 5-5 फ्लोर, 4-4 फ्लोर, उनके भी नक्शे पास नहीं हैं। तो क्या उनको ध्वस्त किया जाएगा? चाहे जिसकी हो, एक बार बन जाती है तो उसमें पढ़ाई लिखाई होती, कोई बिजनेस व्यापार नहीं। अब ये कोई निजी संपत्ति नहीं रह गई है, तो ये बड़ी दुखद बात है। और चूंकि सरकार तो अनपढ़ों की है, कम पढ़े लिखे लोग यहाँ चाहते हैं कि पूरा देश ही न पढ़े, तो ये बदलने की भावना है इसमें। मैंने भी देखा है कि हमारी सरकार की प्रतिबद्धता लाइन ऑर्डर मेंटेन करने को लेकर है और हर स्थिति में कानून व्यवस्था मेंटेन रहे, कहीं कोई अवैध काम न हो, इसको सुनिश्चित करें। योगी आदित्यनाथ जी, समय बदलेगा, वक्त बदलेगा, परिस्थितियां बदलेंगी, राजनीति बदलेगा,
लेकिन बुलडोजर और कर्मचारी वही होंगे, अधिकारी वही होंगे। निजाम बदलने के बाद से आपको भी समय रहते जवाब देना पड़ेगा कि जिस इमारतों को आपने गिराया वह इमारतें शिक्षा का मंदिर का केंद्र हुआ करती थी। उस विश्वविद्यालय ने बहुत सारे लोगों को एक ऐसी जगह पे पहुंचाया जो देश और दुनिया में नाम कमा रहे हैं। उसी मंदिर को आपने ध्वस्त कर दिया। तो रामपुर से ही हमारे सहयोगी तुषार की एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं इस पूरे मामले पर, वहां के हलचल और क्या कुछ इस वक्त हालात है। जो ये रोड जा रही है लमसम 2003 या 4 में उस वक्त मुलायम सिंह मुख्यमंत्री हुआ करते थे, जिनसे आजम खान के द्वारा यहाँ पर जो रोड है वो मांगा गया था। और इस रोड की जो लागत उस समय निकल के आई थी वो लगभग 13.5 करोड़ रुपए की लागत यहाँ पर बताई जा रही है। यानी कि ये जो रोड है वो 13.5 करोड़ के एवज में लमसम यहाँ पर बनाई गई थी। अब यहाँ पर क्या कार्रवाई होती है देखने वाली बात है। क्या यहाँ पर बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी, और बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी तो क्या मतलब आजम खान की जो मुश्किलें हैं वो और कितनी यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आएंगी। कैमरामैन सही के साथ तुषार सक्सेना, लाइव टाइम्स, रामपुर। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 2 स्पेशल गेस्ट जुड़ चुके हैं। राजनीतिक विश्लेषक डीके दुबे जी हमारे साथ हैं और फखरुल हसन चांद प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। लाइव टाइम्स पर शुरुआत करूंगी डीके दुबे जी आपसे। 15 दिन का नोटिस दे दिया गया है, अगर 15 दिन में ध्वस्त नहीं खुद से किया गया तो आजम खान का जो ये ड्रीम प्रोजेक्ट है इस पर प्रशासन का बुलडोजर चलेगा। आप इस पूरी कार्रवाई का विश्लेषण कैसे करेंगे? देखिए, आजम खान जी ने जब ये बनाई थी तब से ही अवैध थी, क्योंकि शत्रु संपत्तियां इसमें निकली हैं, तमाम लोगों को जेल भेजा गया था। उस समय जेल से मतलब थाने में रखा गया था जिनसे ये अधिग्रहण की गई थी, और बहुत सारे मुस्लिम समाज के लोगों ने मुकदमे दायर करवाए थे, वहां से ये शुरू हुआ था। तो ये तो पूरी यूनिवर्सिटी का जो सिस्टम है वो सिस्टम ही अवैध तरीके से शुरू किया। अच्छा, नाम भी एक ऐसे व्यक्ति के नाम पर रखा, मौलाना जौहर अली, जिनके बच्चे पाकिस्तान चले गए और उन्होंने पाकिस्तान बनाने के लिए उनके बच्चों ने आंदोलन किए थे। और मौलाना जो है वो 1931 में लंदन में खत्म हुए थे, मतलब उनका इंतकाल हुआ था। और वो खिलाफत आंदोलन के लिए जाने जाते थे कि भाई टर्की का जो खलीफा है वो खलीफा को आप क्यों रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं। तो खिलाफत आंदोलन, ये अली बंधु आपने सुने होंगे इतिहास में, ये अली बंधु में से एक यही मौलाना अली है, मौलाना मोहम्मद अली हैं, और इनके भाई दूसरे हुआ करते थे। तो मैं समझता हूं जिन्होंने मुस्लिम लीग में पाकिस्तान बनाने के लिए जिस परिवार ने पूरा योगदान दिया हो, उसने वो कोऑर्डिनेटर रही उनकी पत्नी, उस व्यक्ति के नाम से ये यूनिवर्सिटी बनाना क्या संदेश देना था, ये किस विषय को किस तरफ ले जाने का था। तो मैं तो समझता हूं जामिया मिलिया मौलाना इन्होंने ही बनाया, लेकिन तब हम संयुक्त भारत हुआ करते थे। लेकिन बाद में परिवार ने जो मुस्लिम लीग बनने के बाद खेलना शुरू किया और फिर वो सब पाकिस्तान चले गए, ऐसा नहीं है वो हिंदुस्तान में। तो पाकिस्तान गए परिवार के नाम से ये बनाना मैं तो समझ नहीं पाया। फिर क्या है कि तमाम पुरानी पांडुलिपियां जो वहां पुराने उसमें हुआ करती थी वो सब लाकर चुरा कर यहाँ रखी गई, जो निकल आई बाद में। तो मैं समझता हूं कि उन्होंने शासन का जितना उपयोग या दुरुपयोग कर सकते थे वो सब कुछ किया, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर कभी तो मेंटेन होगा ही, और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होगा तो वो किसी एक व्यक्ति या संस्था के लिए नहीं होता। ये तो कार्रवाई पिछले 10 साल से 8 साल से चल रही है और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप उस पर हो रहा है। जी नहीं, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन कुछ लोगों का तर्क ये है कि इतनी आलीशान यूनिवर्सिटी बनी थी, क्योंकि यूपी सरकार नाम बदलने के लिए वैसे भी जानी जाती है, नाम बदल देते, सरकारी एक तरह से आधिपत्य इस पर हो जाता या फिर एक्वायर कर लेते, इसको संचालित किया जाता। लेकिन इसके डिमोलिश करने से क्या मिलने वाला है? तमाम जो एकेडमिक बच्चे इस वक्त इस सेशन में चल रहे हैं उनके लिए भी बड़ी परिस्थितियां खड़ी करने वाली हैं। सर, मैं इस बात को लेकर भी समझूंगा, लेकिन आते हैं फखरुल हसन, आपके पास आना चाहेंगे। समाजवादी पार्टी भी इसका विरोध कर रही है कि ये जातीय दुश्मनी के तौर पर कहा जाए कि आजम खान को परेशान करने के लिए, उनको खत्म करने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। लेकिन ये तो लगभग सभी लोग जान रहे हैं कि कई ऐसे मुकदमे थे, कई ऐसे मामले थे जो अवैध तरीके से यहां पर थे, और 1500 बीघा जमीन किसी के अगर हिस्से में आई है और वहां पर यूनिवर्सिटी प्राइवेट खोली गई है, तो जाहिर सी बात है कि लोगों के जमीनों को लिया गया होगा। सब कुछ इतना आसान नहीं रहा होगा, कुछ तो विवाद था जिसकी वजह से ये कार्रवाई करने को मजबूर हो गया वहां का आरडीए।
देखिए, सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश में लखनऊ विश्वविद्यालय है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, बनारस विश्वविद्यालय है, गोरखपुर विश्वविद्यालय है, लखनऊ का KGMU मौजूद है। किसका नक्शा पास है? किसका नक्शा पास है? सबसे बड़ा सवाल ये कि नक्शा किसका पास है। और भी बहुत से विश्वविद्यालय हैं, किसका नक्शा पास है? बहुत से प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, मैं आपको गिनवा देता हूँ। वो भी BBD यहाँ मौजूद है, MIT यूनिवर्सिटी मौजूद है, बहुत से विश्वविद्यालय हैं उत्तर प्रदेश में। किनके नक्शे पास हैं और कितने नक्शे पास हैं? किस पे इससे पहले कार्रवाई हुई थी? आपको कभी याद हो कि किसी शिक्षण संस्थान पे बुलडोजर की कार्रवाई के लिए कोई नोटिस दिया गया हो? तो मुझे तो नहीं याद आता। अगर आपको याद हो तो बताइए। ये वो सरकार है जो मंदिर और मस्जिद पे बुलडोजर चला रही है, और इनके अब दायरा बढ़ गया, ये शिक्षण संस्थानों की तरफ बढ़ गए। जिस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 18,000 प्राथमिक विद्यालय बंद हो गए हों, इंजीनियरिंग कॉलेज बंद हो रहे हों, वो सरकार की मंशा समझी जा सकती है। जिस सरकार में लगातार पेपर लीक हो रहे हों, जिस सरकार में अगर परीक्षाएं होती हो तो माननीय न्यायपालिका कहती कि पेपर तक बदल दिए गए, जिस सरकार में विधान परिषद में नौकरियां निकलती हूं, अपने चाहतों को नौकरी दे दी गई हूं, मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट में हो, ऐसी सरकार से आप क्या उम्मीद करते हैं कि ये नौजवानों की सरकार है या छात्रों की सरकार है? ये सरकार मनमानी कर रही है, ये सरकार बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है, और ये सब कुछ केवल उत्तर प्रदेश में चुनाव नजदीक है, इसलिए उसकी एक्सरसाइज है। हम सब जानते हैं प्रोसीडिंग क्या होती है। आज नोटिस दी गई है, 15 दिन का समय है, 15 दिन बाद वहाँ पे जवाब दिया जाएगा, फिर वहाँ पे मुकदमा चलेगा विकास प्राधिकरण में, उसके बाद वहाँ के बाद कमिश्नर में मुकदमा चलेगा, कमिश्नर में भी अगर हारेंगे तो हाई कोर्ट में मुकदमा चलेगा। सवाल ये तो लंबी प्रोसीडिंग है, लेकिन चूंकि चुनाव नज़दीक है, माननीय आजम साहब का नाम लेना है, जिन पे आपने फर्जी मुकदमे 100 से ज़्यादा लिख दिए, उन पे कार्रवाई करके दिखाना है। अपने वोट बैंक को, जो आपका वोट बैंक है, जो खुश होता है ऐसी कार्रवाइयों से, उनको खुश करना है, क्योंकि चंदा चोरी और चढ़ावा चोरी से आपकी इमेज नहीं, देखिए वो तो राजनीति का आरोप है, लेकिन ये जो आम रास्ता वाला बोर्ड लगा दिया गया है, आप कह रहे लंबी प्रोसीडिंग है, ये तो त्वरित तौर पर दिख रहा है सब कुछ। ठीक है, बुलडोजर वाला एक्शन हो सकता है कि आप लोग कोर्ट जाएं और वहां पर लंबे बजेरा के बाद कोई न कोई रास्ता निकाला जाए, लेकिन जो वहां पर 3.5 किलोमीटर का सरकारी रास्ता बनाया गया था, सड़क बनाई गई थी, उस पर आरोप है कि लोगों को जाने से रोका जाता था, और आज उस पर बाकायदा बोर्ड चस्पा कर दिया गया, लगा दिया गया है, डिस्प्ले कर दिया गया। समाजवादी पार्टी की सरकार में जो मुख्यमंत्री आवास की रोड है वो भी हमेशा खुली रहती थी। वहाँ मौजूद जो लामार्ट्स बॉयज का रास्ता है, वो भी लोग आम रास्ते की तरह उधर जाते थे। वो रास्ता बंद है आज, उस रास्ते पे आम आदमी नहीं जा सकता। मुझे याद है समाजवादी पार्टी की सरकार में 12 मुख्यमंत्री आवास का रास्ता और एक ऐसी यूनिवर्सिटी का रास्ता जो विवादों में कहां तुलना आप कर रहे हैं? वो तो मुख्यमंत्री आवास है, हाई सिक्योरिटी जोन होता है सर। आपको भी पता है, अखिलेश जी कुर्सी पर थे तब भी, और आज मुख्यमंत्री योगी जी है तब भी इस तरीके से सिक्योरिटी बरतनी पड़ती है। ठीक है, आता हूं सर। डीके जी, विपक्ष का सीधा कहना है कि ये जो कार्रवाई है वो राजनीति से प्रेरित है। हालांकि देखिए बात सही भी है, क्योंकि यूनिवर्सिटी में करीब 250 प्लस छात्र पढ़ते हैं। अगर डिमोलिश कर दिया जाएगा तो इन छात्रों के भविष्य का क्या इसको लेकर कोई विकल्प जो है तैयार किया गया है, या क्या इसको लेकर के कोई तैयारी है? इस विकल्प का तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पहले समाधान कर चुका है। जो अवैध यूनिवर्सिटियां खुलती हैं या अवैध यूनिवर्सिटियों में या इलीगल स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको तोड़ा जाता है या यूनिवर्सिटी बंद की जाती है, तो उन बच्चों को दूसरी जगह एडजस्ट किया जाता है। ये सुप्रीम कोर्ट की रूलिंगें हैं कि भाई अगर वो जेन्युइन है और मामला ठीक है तो वो उनको ट्रांसफर कर देते। तो बच्चों का तो नुकसान कोई होने ही नहीं देता, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन एक बात तो ये माननी ही पड़ेगी कि अगर लॉ एंड ऑर्डर आपको मेंटेन करना है तो वो यूनिवर्सिटी हो, मदरसा हो, स्कूल हो, घर हो, मंदिर हो, भाई सबसे पूछा तो जाएगा ही, नोटिस तो जारी किया जाएगा। अदरवाइज कल को ये सवाल खड़े होने लगेंगे कि आपने यूनिवर्सिटी का तो कुछ नहीं किया, आपने उनसे तो कोई बात नहीं पूछी, उन्होंने इतना ये 100 एकड़ जब कब्जा करके 1500 वो कब्जा करके रखा था, उस पर तो आपने सवाल खड़े नहीं किया। तो मैं समझता हूं कि इन विषयों पर जब कानूनी कार्रवाई शुरू हो गई है तो आपके पास अथॉरिटीज हैं, आपके पास कोर्ट है। अब जहां तक आप कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी के सामने जो रास्ता गया है वो पहले खुला होता था, वो तो सिक्योरिटी का कंसर्न होगा। आपको लगता है कि रास्ता खुला होना चाहिए, आप कोर्ट चले जाओ, कोर्ट में पिटीशन फाइल कर दो और कहो कि भाई रास्ता खोला जाए, ये सिक्योरिटी यहाँ से हटाई जाए, बात खत्म होती। लेकिन उसको राजनीति से प्रेरित है ऐसा कहना एक चलन सा हो गया है। अब वो चलन कहाँ तक जाएगा पता नहीं, लेकिन ये तो लीगल मामला है, लीगल तो लीगल होता है। ये आरोप लगाया जा रहा है कि पहले मदरसों को टारगेट किया गया। हाँ, चूंकि जौहर यूनिवर्सिटी बड़ा मैं देख रहा हूँ बीच में उसमें मस्जिद वगैरह भी बनी है,
तो ये बहुत बड़ा उस तरीके से दस्तावेजी एक अड्डा बनता जा रहा था, जैसा आपने भी बताया कि यहाँ वहाँ से न जाने कहाँ से चीज़ों को लाकर यहाँ रखा गया था। क्या ये जैसा आरोप लगाया जा रहा है विपक्ष की तरफ से कि सरकार की सोची समझी एक रणनीति है, जो कि आजम खान पर प्रहार के बहाने एक वोट बैंक भी तैयार होता है, और दूसरा इस तरीके से जितने भी यूनिवर्सिटी चल रही हैं जो इस्लामिक टच वाली हैं, उनका अगर वो अस्तित्व में है तो ये नुकसान पैदा करेंगे? नहीं, देखो, इसको ऐसे नहीं लेना चाहिए। आदेश कोई सरकार नहीं करती, आदेश अथॉरिटी करती है, और कोई भी अथॉरिटी बिना किसी कारण, बिना किसी कानून के बैकग्राउंड के कोई ऑर्डर नहीं कर सकती, चाहे मुख्यमंत्री चिल्लाता रहे। इसलिए जब तक उसमें खामियां होंगी नहीं, तब तक कोई भी अथॉरिटी उस पर ऑर्डर नहीं कर सकती। बिल्कुल सही। अब चूंकि ये कोई ऐसा नहीं कि अचानक बुलडोजर भेजकर उसको गिरा देंगे, बाकायदा नोटिस इशू हुआ है, उसके कारण बताओ नोटिस होते हैं। अब आप अपना पक्ष वहां पर रखिए कि भाई कैसा है। अब इस विषय को अगर आप सिर्फ इस्लामिक स्ट्रक्चर की तरह देख लें तो तमाम जो मंदिर शिफ्ट किए गए हैं उनका क्या होगा? रोड बन रहे हैं, गुजरात में मंदिर शिफ्ट किए गए, उत्तर प्रदेश में भी किए जा रहे हैं, और जो अवैध मंदिर हैं उनको भी गिराया जा रहा है। तो ये कोई मंदिर और मस्जिद की दृष्टि से, ये बहुत अच्छी बात कही आपने। यही अंतर समझना होगा विपक्ष को भी। ये आरोप लगाया जा रहा है, यही कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि भाई जो गलत है उसको गलत स्वीकार करिए। चांद साहब, देखिए, पहली बात तो किसी प्रवक्ता को बैठाया कीजिए तो उसके नीचे प्रवक्ता लिखा कीजिए, और दूसरी बात, लोकतंत्र में सबको अधिकार है, हम कोर्ट जाने के लिए नहीं लोकतंत्र में है कि हर मुद्दे पे कोर्ट जाए। लोकतांत्रिक जिम्मेदारी होती है विपक्ष की अपनी बात को कहना और रखना। हर मुद्दे के लिए कोर्ट जाना ये लोकतंत्र में नहीं होता है, और जाना पड़ेगा तो निश्चित रूप से जाएंगे। आदरणीय अखिलेश यादव जी की सरकार थी, मुख्यमंत्री आवास वाला रास्ता खुला रहता था, एक बात। दूसरी बात, आपकी सरकार मध्य प्रदेश में भाजपा की है, जहाँ पे मेडिकल कॉलेज और विश्वविद्यालय तो ज़मीन पे ही नहीं है, लेकिन वहाँ पे बच्चे पढ़ के निकल रहे हैं, वहाँ पे ट्रांसफर पोस्टिंग भी हो रही है, सैलरी भी दी जा रही है। आपने क्या बुलडोज़र चला दिया है क्या वहाँ पे, या समतल बना दिया है, पूरा यूनिवर्सिटी गायब कर दी, विश्वविद्यालय गायब कर दिया, बुलडोज़र चला दिया है क्या, समतल बना दिया है क्या? और दूसरी बात ये कि लखनऊ में, राजधानी लखनऊ में इतनी दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। रामपुर 90% इमारत यहाँ पे इल्लीगल हैं, और 2023 में जब उत्तर विधानसभा लखनऊ में एक बिल्डिंग, जो एक होटल जो भारतीय जनता पार्टी के नेता का था, उसको बुलडोजर गिराने पहुंचता है, लखनऊ विकास प्राधिकरण पहुंचता है, तो सबसे पहले क्या होता है, उत्तर के विधायक नीरज बोरा जो भाजपा के विधायक हैं, वो बुलडोजर के सामने आ जाते कि यहाँ बुलडोजर नहीं चलेगा, ये भारतीय जनता पार्टी नेता का होटल है, यहाँ कैसे चल सकता है? और बुलडोजर बेचारा उसका पंचर हो जाता है, वो खाली हाथ वापस लौट जाता है। आज 2026 चल रहा, बेचारा आज तक वापस नहीं आया, लौटी के नहीं आया, या तो पंचर हो गया। अच्छा, वो तो मसला सर अलग है, समय कम है। ये बताइए, आप तो नोटिस मिल गया, आप क्या करेंगे? आप लोग अब इसको लेकर क्या समाजवादी पार्टी का कोई रुख होगा, या फिर क्यों अलग है? ये मसला क्यों अलग है? अरे सुन तो लीजिए, समय कम है इसलिए मैं चाह रहा हूँ ना, कम टू द पॉइंट। चांद साहब प्लीज, जितना 1-1.5 मिनट का समय मैं चाह रहा हूँ इस मुद्दे पर आ जाइए। ये पॉइंट अलग की बात करी थी। नहीं, मैं क्या एक पॉइंट से अलग अरे जौहर यूनिवर्सिटी में जो नोटिस मिला उस पर बोल दीजिए, क्या करेंगे आप लोग? आप इतना बता दीजिए, क्योंकि समय कम है, वरना मैं पूरा मौका देता। मैं वो जौहर यूनिवर्सिटी का प्रशासन उस पर कार्रवाई करेगा। ये समाजवादी पार्टी भाजपा का विषय नहीं है, जौहर यूनिवर्सिटी उस पर काम करेगी।